सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्कंद है, 10 अध्याय इसमें हैं और इसके 9वें अध्याय में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है जिसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। हमने इस चतुश्लोकी भागवत
पर पिछली कक्षा में भी थोड़ा विचार किया था। इसमें 4 श्लोकों में ही पूरे जीवन का रहस्य, सृष्टि का रहस्य, जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग, सब कुछ बता दिया गया। कुछ छोड़ा ही नहीं है भगवान ने। और ये जो चतुश्लोकी भागवत है, ये भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को दिया गया उपदेश है। क्योंकि ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो वो अकेले थे और उनको समझ में नहीं आया कि वो क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, करना क्या है। और फिर आकाशवाणी हुई, तब उन्होंने तप किया। जब तप किया तब नारायण भगवान प्रकट हुए और उनके अंदर ये ज्ञान भी प्रकट हुआ कि उनको सृष्टि रचना का कार्य करना है। जीवों के भोग के लिए सृष्टि बनानी है और जीवों को भोग मिल सके इसके लिए उनको देह भी प्रदान करनी है। क्योंकि अगर देह ना हो तो फिर भोग नहीं हो पाएगा। स्थूल देह को कहते हैं वेदांत की भाषा में भोग आयतन। ये आयतन यानी घर है। घर है, किसका घर है? जीव चेतन का घर है, जीव का घर है, जिसमें बैठ करके ये जीव भोग को भोगता है। और भोग तो भोगायतन है फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, और भोग का साधन है मन या सूक्ष्म शरीर। क्योंकि सुख दुख का अनुभव फिजिकल बॉडी में नहीं होता, वो मन में ही होता है। तो भोगायतन यानी फिजिकल बॉडी भी जरूरी है और भोग साधन यानी मन, बुद्धि या अंतःकरण या सूक्ष्म शरीर भी जरूरी है। तो जीवों को उनके वासनाओं के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार भोग देने के लिए ब्रह्मा जी के लिए आवश्यक था कि जो प्रारब्ध के अनुसार भोग जीवों को मिलने चाहिए, उन भोगों को भोगने के अनुकूल फिजिकल बॉडी भी मिले और सटल बॉडी भी मिले। और वासना या इच्छाएं या अज्ञान आत्मा का, वो तो कारण शरीर तो है ही उसके पास, वही तो, उसी में से तो प्रारब्ध परिपाक हुआ है। प्रारब्ध का कुछ वासनाएं भोग के लिए परिपक्व हो गई, इसी कारण तो फिर शरीरों की भी, और भोग के स्थान के रूप में संसार की भी आवश्यकता है। क्योंकि संसार हो जहाँ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ हों तो उनके भोग करके सुख या दुख की प्राप्ति होगी, तब भोग होगा उन वासनाओं का। तो संसार भी बनाना है, फिजिकल बॉडी भी बनाना है, सटल बॉडी भी होना चाहिए। ये सब काम करना कितना बड़ा काम है। हम लोग जीवन में थोड़ा ही एक मकान बनाना, एक नौकरी ढूंढ करके थोड़ा पैसे कमाना, थोड़ा सा बच्चों को पालना, यही करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बस लगता है यही जीवन का उद्देश्य है। और इसके अलावा कोई ग्रेटर और हायर एम भी लाइफ का हो सकता है। इधर तो ध्यान देने और इसकी बात सोचने की भी फुर्सत नहीं होती। ब्रह्मा जी को लगा कि जब इतना बड़ा सृष्टि रचना का कार्य मुझे करना होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि काम ही में उलझ के रह जाऊं, बस काम काम और काम ही हमारे लिए महत्वपूर्ण रह जाए, और जीवन का और कोई भी उद्देश्य है, परमात्मा का स्मरण भी जीवन में करना चाहिए, आत्मबोध भी कोई चीज़ होती है, अपने स्वरूप का बोध भी जीवन का लक्ष्य है, ये सब बात कहीं विस्मरण ही ना हो जाए। अर्थात और अहंकार से मैं भर न जाऊं। क्योंकि जब कर्म करता है व्यक्ति और कर्म में उसको सफलता मिलती है, अगर असफलता मिलती है तो अवसाद में डूब जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, और सफलता मिलती है तो घमंड में भर जाता है, हर्ष से फूला नहीं समाता, तमाम विशेषणों से अपने अहंकार को सजा लेता है। और कर्म जब कोई आदमी हाथ में लेता है तो वो जब तक कर्म को हाथ में नहीं लिया है तब तक तो उसकी स्वतंत्रता है कि ये कर्म करे, कि ये कर्म करे, कि ये कर्म करे। जब एक कर्म को हाथ में ले लेता है तो फिर वो तो कर्म को कम हाथ में लेता है, कर्म ही उसको ज़्यादा हाथ में ले लेता है। कोई नौकरी पकड़ ली तो अब उसके हिसाब से
डॉक्टर लोग तो 8 बजे ही अस्पताल पहुंचेंगे और दफ्तर वाले 10 बजे पहुंचेंगे, फिर उसी हिसाब से उठना भी, नहाना भी, धोना भी, नाश्ता भी करना, फिर लौट के। तो कर्म ने ही आपकी दिनचर्या निर्धारित कर दी, कर्म ने आपको हाथ में ले लिया, तो कर्म का लेप हो जाता है, कर्म आपके जीवन का निर्धारक बन जाता है। और सफल हो गए तो अहंकार सुसज्जित हो जाता है, और अगर असफल हुए तो अहंकार पिछक जाता है। वो इसी सब में पड़े पड़े तो ब्रह्मा जी को लगा जब इतना बड़ा कर्म मैं करूंगा तो ऐसा ना हो कि मैं अहंकार ग्रस्त हो जाऊं, या मैं भगवान को तो भूल ही जाऊं, अपने आप को भूल जाऊं, हायर एम ऑफ लाइफ को भूल जाऊं। तो कुछ ऐसा तरीका हो कि कर्म भी होता रहे और कर्म का लेप न हो, कर्म मुझे पकड़ न ले, ग्रस न ले, परमात्मा का स्मरण किसी तरह मुझे बना रहे, जीवन का लक्ष्य मेरे लिए स्पष्ट रहे, और मैं उस चरम परम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, उसको धारण करने के लिए फिर मेरी बुद्धि बिल्कुल जागृत बनी रहे। जब इस प्रकार से भगवान के सामने निवेदन किया ब्रह्मा जी ने कि मुझे कुछ ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं, ठीक है, सृष्टि रचना का कार्य करूंगा, लेकिन मैं उसी सृष्टि रचना के कार्य में ही उलझ करके न रह जाऊं, परम सत्य को भूल न जाऊं, कर्म भी हो और परम सत्य का स्मरण भी बना रहे, उसका आनंद भी बना रहे, केवल कर्म के सफलता असफलता के झोंकों में ही झूलते हुए मैं न रह जाऊं। क्योंकि ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की कही गई है, और ब्रह्मा जी के 100 साल हमारे 100 साल नहीं हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है, और एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, यानी 14 मनुओं का शासन हो जाता है, और रात भी 1000 चतुर्युगी की होती है। और एक चतुर्युगी का मतलब क्या है कि कलयुग 4,32,000 साल का होता है, जो हमारे टाइम फ्रेम है 4,32,000 साल का कलयुग, और इससे डबल द्वापर, और 4,32,000 से 3 गुना त्रेता, और इससे 4 गुना सतयुग। इन सब का टाइम मिला दिया जाए तो एक चतुर्युगी एक बार जो कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता और सतयुग घूमेगा तो उसका 32 लाख साल से ऊपर आता है। यानी 32 लाख कुछ साल की तो एक चतुर्युगी हुई। ऐसे 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन, और ऐसे ही 1000 चतुर्युगी की एक रात, इंटू 365 का एक साल, इंटू 100, कितना बड़ा टाइम पीरियड हो गया ब्रह्मा जी का। और उतने दिन तक अगर वो प्रभु के विस्मरण में पड़े रहे तो फिर क्या हालतें होंगी। पुनर्मुष्को भव, उसके अगले कल्प में मुक्त क्या होंगे, वो ब्रह्मा भी रह जाएं कि न रह जाएं। ये तो कहा कि कुछ ऐसा बता दो भगवान कि मैं सब कर्म भी इतने इतने करोड़ों अरबों साल तक करता रहूं और मैं विभ्रमित न हूं, दिग्भ्रमित न हूं, सत्य का बोध सदा जागृत रहे। और उनकी इस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने ये 4 श्लोक बोले कि ब्रह्मा जी आप इन 4 श्लोकों का मनन करते रहना, इनके अर्थ के बोध को अपने चित्त में जगाए रखना, फिर इतना विशाल सृष्टि का कार्य करते हुए भी आप कभी दिग्भ्रमित नहीं होंगे, आपको सत्य के बारे में कोई भ्रम नहीं होगा, माया के बारे में भी कोई भ्रम नहीं होगा, साधना का पथ क्या है इसके बारे में भी कोई भ्रम नहीं होगा, और साधना का लक्ष्य क्या है इसके बारे में भी कोई भ्रम नहीं होगा। तो इन 4 श्लोकों में यही बताया था। हमने थोड़ा इस पर पिछली कक्षा में चर्चा की थी, आज फिर थोड़ी चर्चा करेंगे, और फिर समय रहेगा तो जो इस स्कंद का अंतिम अध्याय है 10वां अध्याय, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले एक बार इन 4 श्लोकों का पाठ और कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। मैं पाठ करूंगा, आप दोहराइए। अहमेवासमेवाग्रे
नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि यत्तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो जैसा हमने पिछली कक्षा में भी थोड़ा चर्चा करी थी, ये पहले श्लोक, ये 9वें अध्याय के 32, 33, 34 और 35 श्लोक हैं। दूसरे स्कंध के 9वें अध्याय का 32, 33, 34 और 35 श्लोक यही चतुश्लोकी भागवत के रूप में प्रख्यात हैं। इसके पहले अर्थात 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, इस सृष्टि के पहले मैं ही था, एकमात्र मैं ही था और ना अन्यत, दूसरा कुछ भी नहीं था। केवल मैं ही था, दूसरा कुछ नहीं था। और उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं, दूसरा का मतलब क्या, कि न सत और न असत और न सद असत से परे कुछ था। सत असत और दोनों से परे परम कुछ नहीं था। सत का मतलब क्या था, हमने चर्चा की थी। सत का मतलब स्थूल जगत, हमारा फिजिकल बॉडी है, संसार स्थूल है, हम भी देखते हैं, दूसरे भी देख लेते हैं। और सूक्ष्म क्या है, समष्टि सूक्ष्म अर्थात तन्मात्रा, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार या प्रकृति, ये सब जो समष्टि लेवल पर सूक्ष्म है, समष्टि सूक्ष्म शरीर का अनुभव नहीं होता, अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही हम अपने सूक्ष्म शरीर को तो जान सकते हैं थोड़ा कि भाई हमारा मन है, और दूसरे का अनुमान कर सकते हैं कि बोल रहा है तो सोच भी रहा होगा, गुस्सा कर रहा है तो एक मन भी होगा, वहीं तो गुस्सा आ रहा होगा। तो दूसरे के सूक्ष्म शरीर का अनुमान कर सकते हैं, उसके वक्तव्य से, वाणी से, कुछ चेहरे के जेस्चर्स से, आँखों के भाव से, और अपने सूक्ष्म शरीर को जो जितना ध्यान की गहराई में उतरा होता है, वो अपने विचारों को भी स्पष्टता से देख सकता है, भावनाओं को भी देख सकता है, और ध्यानी व्यक्ति विचार के ही स्तर पर उस पर नियंत्रण भी कर सकता है। तो कहा, देखो, इस सृष्टि रचना के पूर्व भगवान कहते हैं न तो कोई फिजिकल चीज़ थी और न सटल चीज़ थी, न स्थूल था व्यष्टि या समष्टि, और न
सूक्ष्म व्यष्टि या समष्टि थी, और इन दोनों के परे जो कारण है, जैसे हमारी वासना है, अज्ञान, या समष्टि में प्रकृति है, माया है, ये भी नहीं थी। न तो स्थूल था, न सूक्ष्म था, और न अव्यक्त था। न अज्ञान या प्रकृति रूप जो अव्यक्त था, स्थूल सूक्ष्म के परे, जिससे सूक्ष्म भी व्यक्त हुआ और स्थूल भी व्यक्त हुआ, वो माया या प्रकृति भी नहीं थी, वो वासनाएं नहीं थी, अज्ञान भी नहीं था। न सत था न असत था, न दोनों के परम था। और कहा पश्चात हम यथेत अच्छ, इस सृष्टि के विलय प्रलय के बाद भी न सूक्ष्म रहेगा, न स्थूल रहेगा, न अव्यक्त रहेगा। और चूंकि न पहले कुछ था न बाद में कुछ रहेगा, तो असल में अगर किसी चीज की कोई चीज दिख रही है लेकिन वो पहले वैसी नहीं थी और बाद में भी वैसी नहीं रह जाएगी, इसका मतलब बीच में भी वो जैसी दिख रही है असल में वैसी नहीं है। वो तत्व तो उसका कुछ और ही है, जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा, बीच में तो केवल नाम रूप का आरोपण है। कारिकाकार में ने कहा, गौड़पादाचार्य जी ने मांडुक्य उपनिषद की कारिका में कहा, आदावंते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा। आदावंते च, जो किसी चीज के आदि में यानी बनने के पहले नहीं था, आदा और अंते नहीं रह जाएगा। जो आदि में नहीं था और अंत में भी नहीं रह जाएगा, असल में वर्तमान में भी वो है नहीं, तत्व दृष्टि से नहीं है, हाँ प्रतीत हो रहा है उसका होना। हमने दृष्टांत लिया था कि घड़ा बनने के पहले क्या था, मिट्टी थी, घड़ा फूटने के बाद भी मिट्टी ही रह जाएगी। इसका मतलब वर्तमान में भी तात्विक दृष्टि से मिट्टी ही है, घड़ा तो केवल एक नाम रूप का आरोपण है। भगवान अगर कहते हैं ये सृष्टि रचना के पूर्व मैं ही था, मैं सच्चिदानंद परमात्मा ही था और प्रलय के बाद भी सच्चिदानंद परमात्मा ही रह जाएगा, तो बीच में भी वो ब्रह्म तत्व, वो सच्चिदानंद परमात्मा ही है। ये जगत या परमात्मा से भिन्न जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो नाम रूप का आरोपण है, वो दिखाई दे रहा है, वहाँ तत्व दृष्टि से कुछ नहीं है परमात्मा के अलावा। पश्चात हम यतेत यो अवशिष्येत सो उसमें हम। सृष्टि रचना के पहले मैं था, सृष्टि रचना के बाद भी मैं रह जाऊंगा, इसलिए सृष्टि रचना के समय भी तत्व रूप में मैं ही मैं हूँ। इसी को भक्त दृष्टि से कहते हैं कण कण में भगवान है और क्षण क्षण में भगवान है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, वो सृष्टि जो है वो तो अणु रूप है, अणु परमाणु से सृष्टि बनी। तो गुरुजी स्वामी तेजोमैन जी कहते हैं देखो, ये जो जगत है उसका वेदांत में एक परिभाषा दी गई जगत की कि जायते गच्छति इति जगत। जो उत्पन्न होता है और बदलता है और मिट जाता है उसको जगत कहते हैं। ये पैदा हुआ है, कुछ समय रहेगा और मिट जाएगा। ये पहले भी नहीं था, उत्पन्न होने के पहले नहीं था, ये मिटने के बाद भी नहीं रहेगा, बस भी। तो जायते गच्छति इति, ये जगत का धर्म क्या है? उत्पन्न होना, बदलना और नष्ट होना, यही जगत का धर्म है। और सत्य क्या होता है? त्रिकाले तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहे, यानी जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ है वो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, वो मिटेगा नहीं। और जब पहले था और बाद में रहेगा तो बीच में भी वही है। वो सत्य क्या है? भगवान कहते हैं वो सत्य मैं हूँ, वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद है। तो कहा कि देखो, जायते गच्छति इति जगत, अणु परमाणु को अगर हम जगत का कारण मान लेंगे तो हम इसका मतलब ठीक से विचार कर नहीं रहे हैं। क्योंकि अणु को हमने जगत का कारण मान लिया, तो अणु का कारण भाई क्या है? अणु का कारण क्या है?
उन्होंने नहीं नहीं, एक सूरज का टुकड़ा अलग हुआ, जल रहा था, बरसातें शुरू हुई, तो कैसे हुआ? तो बिग बैंग थ्योरी, उन्होंने कहा एक महाविस्फोट हुआ। अरे तो महाविस्फोट कहाँ हुआ? उन्होंने कहा गैस में हुआ, गैस पे। तो गैस फिर कहाँ से आई? कहाँ से आई गैस? वो महाविस्फोट का कारण क्या था? उनका वहाँ जाके विज्ञान मौन हो जाता है। नहीं नहीं, ये मत पूछो भाई कि गैस कहाँ से आई और महाविस्फोट का कारण क्या था। नहीं, जब तक उनका फिलॉसफी क्या है कि जब तक सृष्टि रचना के बारे में ठीक ठीक बात नहीं कोई बताता है तो उसको हमारे यहाँ दर्शन नहीं माना गया। सृष्टि रचना की व्याख्या करनी ही पड़ेगी। जो अपने को दार्शनिक की कक्षा में रखना चाहता है, जो दर्शन की कक्षा में कोई सिद्धांत तभी आता है जो सृष्टि की ठीक ठीक व्याख्या करे, जो चेतन की, आत्म तत्व की ठीक ठीक व्याख्या करे, जो प्रमाणों की ठीक ठीक व्याख्या करे कि प्रमाण किसको मानते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है कि वेद शब्द प्रमाण है या अर्थापत्ति है, क्या क्या प्रमाण तुम मानते हो और क्या नहीं मानते हो। तो वेदांत ने 6 प्रमाण माने। हमारे यहाँ प्रमाण विचार पुस्तक है गुरु जी की, स्वामी सुबोधानंद जी की। और योग दर्शन ने 3 ही प्रमाण माने, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब वेद के शब्द प्रमाण है, और जिन्होंने वेद द्वारा बताया गया उस आत्मबोध और ब्रह्मबोध को अनुभव कर लिया, उसका ज्ञान ही नहीं विज्ञान भी कर लिया, ऐसे जो आप्त पुरुष हैं, तत्वविद हैं, उनके वचन भी प्रमाण हैं। तो वेद के वचन प्रमाण हैं और आप्त पुरुषों के वचन भी प्रमाण हैं, ब्रह्मज्ञानियों के वचन प्रमाण हैं। ऐसे योग दर्शन ने 3 ही प्रमाण माने, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। अब ये जो सृष्टि रचना है, ये तुम चाहे माइक्रोस्कोप लगा लो चाहे टेलीस्कोप लगा लो, देखने वाली तो आँख ही होगी, ये तो इंद्री ही है, और सोचने वाला तो मन ही होगा, बुद्धि ही होगी। बुद्धि तो स्वयं एक उत्पत्ति है, बुद्धि जगत का पार्ट है। तो जो जगत का पार्ट है वो जगत के रचयिता को कैसे जान लेगा? तो बुद्धि के साक्षी होकर के वहाँ तक बुद्धि पहुँचा जा सकता है, बुद्धि सोच के वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। केनोपनिषद में बहुत साफ साफ कहा कि जो तुम जानते हो परमात्मा उसके भी परे है, और जो तुम जानने में समर्थ होगे बुद्धि से कभी, परमात्मा उसके भी परे है। क्योंकि बुद्धि का अधिष्ठान परमात्मा है, बुद्धि में सोचने की ताकत देने वाला आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है। बुद्धि से सोच करके तुम संसार को जान सकते हो, परमात्मा तत्व को नहीं जान सकते हो। तुम यही कहोगे कहीं कहीं आकर के कि वो गैस थी और गैस में महाविस्फोट हुआ, और फिर अगर अणु ही अणु का कारण है तो ये तो शास्त्र की दृष्टि में आत्माश्रय दोष हो गया कि तुम्हारा कारण कौन है? उनका हमारा कारण हम खुद हैं। अरे ये तो नहीं हो सकता। हमेशा कारण और कार्य में अंतर होता है। कोई इफेक्ट है, वो गैस तो इफेक्ट थी, वो महाविस्फोट इफेक्ट था, उसको काज नहीं कहा जा सकता है। काज तो हमको ढूंढना पड़ेगा, कारण ढूंढना पड़ेगा। ये जगत का कारण अणु परमाणु नहीं हो सकता। अणु परमाणु तो स्वयं कार्य हैं, इनका कारण क्या है? तो कहा कि जो कारण होगा इदम, तो 2 ही में इस सृष्टि को बांटा जा सकता है, अहम में और इदम में। अहम सत्ता हमेशा चेतन सत्ता है और इदम सत्ता जड़ सत्ता है। जो जानी जाने वाली चीज़ें हैं वो जड़ हैं। अगर हम इस टेबल को जानते हैं तो टेबल जड़ है, और हमारे अंदर जो ज्ञानात्मक सत्ता है वो चेतन सत्ता है। क्योंकि चेतन की परिभाषा ही यही है कि जो अपने होने को भी जानता है और जो दूसरे के होने को भी जानता है वही चेतन है। हम वो परिभाषा नहीं मानते कि जो हिलता डुलता है वो चेतन है, क्योंकि भाई ये जब तक हाथ पैर चला रहे थे, पुतली आँख की नचा रहे थे, तब तक ये जिंदा थे, चेतन। ये सब नहीं गप्पूबाजी। ये जो है कहते हैं कि जो अपने होने को जानता है और दूसरे के होने को भी जानता है वही चेतन है।
और जो ना अपने होने को जानता है ना दूसरे के होने को जानता है, वो जड़ है। और दो ही तरीके की, इदम जो है जड़ सत्ता है और अहम चेतन सत्ता है। तो वेदांत कहता है कि ये जहाँ जहाँ तक उत्पत्ति है, जहाँ जहाँ तक बदलना है और जहाँ जहाँ तक मिटना है, वो सब इदम सत्ता है, जड़ सत्ता है। और भगवान कहते हैं ये बाद में आई, उस इदम सत्ता के पहले क्या था? अहम एव आसम, अहम सत्ता ही थी, चेतन सत्ता ही थी। और वो चेतन परमात्म चेतन था, हमारा वासनाग्रस्त जीव चेतन नहीं था। वो परमात्म चेतन हमेशा परमात्म चेतन ही होता है। हम तो अज्ञान के कारण उसको वासनाओं से आच्छादित करके जीव चेतन के रूप में अनुभव करते हैं और खूब खूब दुख उठाते हैं। नहीं तो वो तो सत्य है, वो तो चेतन है, वो तो आनंद है। हम उसको सीमित करके, कहाँ सीमित करके? काल में सीमित करके, देश में सीमित करके और वस्तु में सीमित करके। नहीं साहब, हमारी तो उम्र काल में, हम तो 65 साल के हैं, 70 साल के हैं, नहीं हमारा तो वजन इतना है, मैटर में सीमित कर लिया, काल में सीमित कर लिया, एक आयु में, और देश में हम तो भाई इतने लंबाई चौड़ाई वाले हैं। देश काल वस्तु में सीमित करके जब उस चेतन सत्ता अहम सत्ता को जाना, बस ये हमारे दुख का कारण हो गया। अगर हम देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न चेतन स्वरूप को जान लें तो हम अपने परमात्म चेतन स्वरूप को जान लेंगे। हमेशा के लिए सारे दुख खत्म हो गए, क्योंकि मरने की कोई बात नहीं है, दुखी सुखी होने की कोई बात नहीं है, वो तो आनंद स्वरूप है। और ये भी जान लेंगे कि वस्तु तो दिखाई दे रही है, असली तो मिट्टी है, असली तो हम हैं। साधो हम मरते नहीं तो तुम नहीं मरोगे। तुम दूसरे को मरते देखते हो तो सोचते हो कि ये भी जो है हम भी मर जाएंगे। भाई मरना तो झूठ है। तो कहा कि देखो, अगर हम अणु को ही अणु का कारण मानेंगे, इदम को ही इदम का कारण मानेंगे, तो ये आत्माश्रय दोष हो जाएगा। कोई अपना कारण स्वयं नहीं हो सकता, किसी भी चीज का कारण उससे अलग ही होता है। घड़ा अपना कारण घड़ा स्वयं नहीं हो सकता। कहा उसका निमित्त कारण भी है, उसका उपादान कारण भी है, उसके करण कारण भी हैं। मिट्टी को घड़े में परिवर्तित हो, ये वासना कहाँ आई? कुम्हार के दिमाग में आई। तो उसका चेतन कारण कौन था? कुम्हार। और उसका जड़ कारण कौन था? मिट्टी। उपादान कारण, मटेरियल काज मिट्टी थी, इफिशिएंट काज कुम्हार था। और करण कारण वो चाक, सूत, डंडा, और कुछ लोग कहते हैं गधा भी, क्योंकि मिट्टी उस पर लद के आई। तो कहा ये करण कारण। तो हमारे यहाँ किसी भी की उत्पत्ति का चेतन कारण यानी इफिशिएंट काज, मटेरियल काज, और जो साइड के और करण कारण। अब कहा कि देखो, जब एक परमात्मा ही था और उसी से जो कुछ बना सो बना, तो इसका मतलब इफिशिएंट काज भी वही था, मटेरियल काज भी वही था, वही तो वही चेतन कारण था, वही उपादान कारण था और वही करण कारण था, क्योंकि उसके अलावा कुछ था ही नहीं। और एक मजे की बात यह है कि अगर परिवर्तित हो करके कोई चीज बननी है, इदम का कारण इदम से अलग ढूंढेंगे तो अहम ही मिलेगा। और क्या, इदम से अलग तो अहम ही होता है। तो जड़ का कारण तो चेतन ही होगा। जो कुछ बना चेतन से ही बना। और अगर एक ही चेतन था और कुछ था ही नहीं, तो किसी चीज में विकार तभी होता है, परिणमन तभी होता है, जब दूसरी चीज उसमें मिलाई जाए। द्वितीयाद भयम भवति। अगर हम और हम, चेतन और चेतन की एकमात्र सत्ता हो, दूसरे की सत्ता ही ना हो, चेतन हो और चेतन अद्वितीय हो, तो उसमें रिएक्शन कहाँ से होगा? रिएक्शन के लिए तो कोई दूसरी चीज चाहिए, तब तो वो बदलेगी वास्तव में।
जब दूसरा कुछ था ही नहीं तो उसमें परिणमन की तो कोई संभावना ही नहीं है, उसमें बदलाव आने की तो कोई संभावना ही नहीं है। और बिना बदलाव के अगर कोई चीज बनती है, दिखाई देती है, तो वास्तव में वो बनती नहीं है, वो खाली दिखाई देती है। क्योंकि बिना बदलाव के रस्सी सांप बन सकती है, लेकिन सांप कहाँ है? जहाँ रस्सी है, कहाँ नहीं, सांप तो बुद्धि में है। सांप रस्सी के अज्ञान की उपज है, सांप भ्रम की उपज है, सांप उल्टी बुद्धि की उपज है। सांप अधिष्ठान ज्ञान न होने से, रस्सी जो अधिष्ठान है उसका ज्ञान न होने से, वही रस्सी भ्रम के कारण सांप के रूप में अनुभव में आ रही है। लेकिन जहाँ अनुभव में आ रही है वहाँ नहीं है, वो तो यहाँ है। मनोदृश्य इसी तरह से अगर परमात्मा ही है, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, पहले भी था, तो जगत जहाँ दिख रहा है वहाँ नहीं है। जगत जहाँ दिख रहा है मतलब बाहर नहीं है, वो अज्ञानी दृष्टा को दिख रहा है, तो अब जगत तुम्हारी बुद्धि में है। वेदांत कहता है मनोदृश्यमिदं सर्वम यत् किंचित सचत। जैसे सपने की सृष्टि अंदर थी, सपने में बाहर दिखती थी, ऐसे ही जागृत की सृष्टि इस जागृत दृष्टा के अंदर है, दिखती बाहर है। लेकिन सपने की दृष्टि अंदर थी, दिखती बाहर थी, ये बात जागने के बाद महसूस हो जाती है। नेचुरल वे में भगवान ने ऐसी कोई अवस्था नहीं बनाई, यानी आत्मबोध ब्रह्मबोध की अवस्था नहीं बनाई कि जिसमें सहज रूप में जाग करके ये मनुष्य ये जान ले कि जागृत की सृष्टि बाहर नहीं अंदर है। क्योंकि आत्मा में जागरण, परमात्मा का बोध, ये तो साधना से ही संभव है, गुरु के उपदेश से ही संभव है, किसी तत्वविद ब्रह्मज्ञानी के उपदेश से ही उस आत्म तत्व में, परमात्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में जागरण हो सकता है। और तब एकदम स्वप्न और जागृत का जो रिलेशन था, वैसे ही इस जागृत और आत्म तत्व का रिलेशन होगा कि झूठो सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, और जह जाने जग जाए हेराई, जागत जागे जथा सपन भ्रम जाई। निज भ्रम नहीं समुझें अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे उभान कहाँ को विचारी। इस तरह से बहुत, तो ये कहा कि देखो इदम रूप जगत जड़ का कारण, और जगत आत्मा के बाहर जितना अनात्म है, वो चाहे कारण शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे जगत के, ये सब जगत का पार्ट है। चेतन के अलावा जो कुछ भी है, वो हमारा कारण शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, स्थूल, ये सब जगत का पार्ट है। जगत स्किन के बाहर से नहीं शुरू होता, चेतन के बाहर से, हमारी ज्ञानात्मक सत्ता के बाहर जो कुछ भी है सब जगत है, और सब इदम का पार्ट है। कहा इदम अगर अस्तित्व में आया तो अहम से ही आया, और अहम चूंकि चेतन था और था ही था, चेतन के अलावा कुछ नहीं था और दूसरा कुछ था नहीं, अद्वितीय था, तो विकारी तो हो ही नहीं सकता। हम सब कहते हैं कि परमात्मा निर्विकार है, आत्मा निर्विकार है। जब द्वितीय है ही नहीं तो विकार का कोई प्रश्न नहीं है, विकार नहीं है तो परिणमित होने का कोई प्रश्न नहीं है, बदलाव का कोई प्रश्न नहीं है। तो वो परमात्मा अगर बिना बदलाव हुए जगत के रूप में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि जगत के रूप में दिख ही रहा है, वहाँ तत्व दृष्टि से तो परमात्मा ही है। ये जगत कैसा है? कहा ये रज्जु सर्प वत है। कार्य रूप में दिखने वाला जगत वो चेतन से अलग कुछ भी नहीं है, ये हमारे मन की भ्रांति है। लेकिन जब तक यह कारण शरीर रहेगा, जब तक इच्छाओं के ट्रैक में हम फंसे रहेंगे, तब तक इस बोध को, विज्ञान को हम उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ये कारण शरीर वासनाएं, इच्छाएं उस सत्य के बोध पे आवरण बन के खड़ी रहेंगी। इसीलिए गौतम बुद्ध से लेकर के जितने भी ज्ञानी विज्ञानी हुए, संत, भगवान शंकराचार्य हों
गुरुदेव हों, भगवान कृष्ण हों, सब ने यही कहा कि यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये से हृदय श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णुते। जैसे ही ये कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तो हम ये जीव यहीं और अभी अपने ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन जब तक ये कामनाएं परेशान करेंगी, चित्त को आक्रांत करेंगी, तो ये चित्त बहिर्मुखी होकर संसार में ही भोगों को पाने के लिए दौड़ता रहेगा और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी चक्कर में पड़ा रहेगा। उसको संसार ही सत्य लगता रहेगा, उसको इच्छाएं ही सत्य लगती रहेंगी और उसको इच्छा की पूर्ति करना ही जीवन का लक्ष्य लगता रहेगा। उसको आत्मबोध प्राप्त करना ये लक्ष्य ही नहीं समझ में आएगा, ये मार्ग ही नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि उन पर भगवान की बड़ी कृपा है, जिनको कम से कम आत्म तत्व की, परमात्म तत्व की जिज्ञासा तो होती है, जो उधर विचार करना तो शुरू करते हैं कि ये संसार में ही कुछ कुछ पा लेना ही जीवन का लक्ष्य है, या आत्मोन्मुखी यात्रा, परमात्मोन्मुखी यात्रा, अंतःकरण की शुद्धि, ये भी जीवन का लक्ष्य हो सकता है। त्रयम एव एतम दुर्लभम लोके दैवानुग्रह हेतुकम, ये तीन बातें तो भगवान की कृपा से ही होती हैं। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष, कि मनुष्य का जन्म भी मिल जाए, अच्छा शुद्ध अंतःकरण भी मिल जाए, मोक्ष की इच्छा हो जाए, नहीं मोक्ष की इच्छा होती नहीं, और कोई मोक्ष का मार्ग ठीक ठीक बताने वाला महापुरुष भी मिल जाए। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व, अवधूत गीता में कहा कि जब बहुत बहुत जन्मों का पुण्य उदय होता है तब अद्वैत तत्व की वासना उत्पन्न होती है, नहीं तो संसार की ही वासना चित्त में पड़ी रहती है, ये पाएं ये पाएं ये पाएं। अद्वैत की वासना अगर उत्पन्न हुई है तो ये समझिए कि ईश्वर अनुग्रहात एव, ईश्वर का अनुग्रह हो चुका है, ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना। किसी मनुष्य में अगर अद्वैत तत्व के चिंतन के लिए, बोध के लिए जिज्ञासा होती है तो समझो कि भगवान के अनुग्रह से ही ऐसा हुआ। ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना। जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज है और ये जिज्ञासा ही होती है, मुमुक्षा ही होती है जो व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचा देती है। और जो कुनकुनी सी क्यूरियासिटी होती है उसको वेदांत में जिज्ञासा नहीं कहा गया। जिज्ञासा वो है जो आपको हर तरफ से काट के और लक्ष्य में ही बार बार लगाने में सक्षम होती है। ऐसी जो डीप डिजायर है, जो अंतःकरण में एक तड़प है उस अपने लक्ष्य को पा लेने की, उसको कहते हैं जिज्ञासा। वेदांत में इसकी एक परिभाषा दी गई, अवगति पर्यंत विचारः जिज्ञासा। बोध जब तक न हो जाए तब तक ब्रह्म विचार, आत्मविचार करते ही रहना, करते ही रहना, करते ही रहना, ये है जिज्ञासा का अर्थ। अवगति पर्यंत, अवगति का मतलब बोध, जब तक ब्रह्म स्वरूप का बोध न हो जाए तब तक ब्रह्म चिंतन में लगे ही रहना, लगे ही रहना, लगे ही रहना। अवगति पर्यंत विचारा जिज्ञासा। जब ये समझ में आ जाए कि स्वार्थ सांच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। संसार के चरणों में झुकना, संसार के भोग पदार्थों की भक्ति करना, इससे जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। जीव का सच्चा स्वार्थ क्या है? तुलसी बाबा ने भक्ति की भाषा में कहा, स्वार्थ सांच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। जब उस ब्रह्म तत्व के विचार में ही हमारा मुख्य समर्पण हो, परमात्मा में शरणागति हो, मन वचन कर्म से, कर्म हो तो उसके लिए,
चिंतन हो तो उसके लिए, चर्चा हो तो उसकी हो, मन वचन कर्म, यही तो 3 फैकल्टीज हैं जिनको हम निवेश कर सकते हैं, संसार को पाने के लिए भी हो, भगवान को पाने के लिए भी। तो मन से भी, मन भी उधर लग जाए, कर्म भी उधर लग जाए, वाणी भी उसी का गुणगान करे, उसी की चर्चा करे, तो समझिए सच्चा स्वार्थ क्या है, परमात्मा की तरफ बढ़ना। स्वार्थ सांच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। और चूंकि वो जीवंत सत्ता है, वो कोई जड़ सत्ता नहीं है कि हमको फैक्ट्री लगानी है और पता नहीं सफल होगा कि नहीं होगा, कैसे कैसे अड़ंगे जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज डालेंगी कि हड़ताल होगी, लॉकआउट होगा, कि कच्चा माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कच्चा माल कोई जीवंत सत्ता नहीं है, संसार कोई जीवंत सत्ता नहीं है, यू आर डीलिंग विद जड़ जगत। लेकिन यहाँ जब आप परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं तो परमात्मा जीवंत सत्ता है। आप जितनी चेतन हैं उससे अनंत गुना चेतन वो है, वो सब कुछ समझता है। आप जो कुछ नहीं समझते वो समझता है। आप उसकी तरफ जितना बढ़ते हैं उससे ज़्यादा वो आपकी तरफ बढ़ने की क्षमता रखता है। आपके अंदर अगर थोड़ा बहुत कर्म करने और स्मरण, तो वो तो परम अनुग्रह कर सकता है, उसके तो अनुग्रह के क्षेत्र के बाहर कुछ भी नहीं है। वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, वो तो कृपा करके कभी भी आपको वहां पहुंचा जा सकता है जहां जन्म जन्मांतर कर्म करके आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो भगवान के अनुग्रह से तो सब कुछ हो सकता है, कभी भी हो सकता है। उसके लिए कर्म का बंधन नहीं, उसके लिए कोई बंधन नहीं, वो सब सारे बंधनों के परे है। ऐसा स्वभाव अगर परमात्मा का किसी ने जान लिया तो फिर वो परमात्मा को छोड़ के किसका भजन करेगा। उमा राम स्वभाव जिन जाना, तिन्ह तज भजन भाव नहीं आना। राम जी का स्वभाव जिसने जान लिया, जिसने परमात्मा का स्वभाव जान लिया, अब वो भजन छोड़ के परमात्मा क्या क्या संसार का भजन करेगा। संसार की, तुलसीदास जी ने मना कर दिया, मुझे नहीं 10वां रत्न बनना है अकबर का। उनका संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे बिसर जात हरि नाम। हम तो भगवान के दरबारी हो गए हैं, हम दरबारी राम के, पटो लिखो दरबार। अब तुलसी का होई हैं नर के मनसबदार। अब हम मनुष्य के जो है जा करके उसकी सभा की शोभा बढ़ाएंगे, रोज जाएंगे वहाँ राजकाज और वहाँ उनके मुकदमे सुनने जाएंगे। हम भगवान के स्मरण में रहने वाले हैं। तो कहा कि देखो, ये जो चतुश्लोकी भागवत है ये बता रही है कि देखो, इदम का भी कारण अहम ही हो सकता है, अहम एवं असमेव अग्रे। ये जड़ का कारण भी चैतन्य हो सकता है, और चैतन्य में कोई विकार हो नहीं सकता, परिवर्तन हो नहीं सकता। इसका मतलब ये जो जड़ है, इदम जगत है, ये बिना बने ही दिख रहा है। मनोदृश्यमिदम सर्वम यत् किंचित सचराचरम, मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। कारिका में जब मन अमनी भाव को प्राप्त होता है, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को प्राप्त हो जाता है, तो जगत कहाँ चला गया कुछ समझ नहीं। द्वैतम न है वो, इस तरह से उपलब्ध नहीं होता है। हम जान लेते हैं कि स्वप्न की सृष्टि थी, हमने देखी भी थी, उसको देखते समय सुखी दुखी परेशान भी हुए थे, लेकिन जागने के बाद एकदम जान लेते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं था। वहाँ सफलता का भी कोई मतलब नहीं था, वहाँ असफलता का भी कोई मतलब नहीं था, वहाँ सुखी होने का भी कोई मतलब नहीं था, वहाँ दुखी होने का भी कोई मतलब नहीं था। सपने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच झिंझोए। स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि जैसे छाती पे चढ़ के बैठी हुई थी, जागृत में जागृत की सृष्टि ऐसे ही छाती पे चढ़ के बैठी हुई है, सुखी दुखी कर रही है, जबकि इसका कोई महत्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, इससे सुखी दुखी होने का कोई मतलब नहीं। गुरु जी नहीं स्वामी जी, डोंट बी सो हार्श, इतना अच्छा मकान हमने बनाया है, इतना मेहनत से, ऐसा सब हमारा अच्छा, आप कहते हैं सुखी दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, शाम के समय ऐसी बात नहीं करिए, कुछ तो है ही है, तो लोग अब स्वामी जब तक है तब तक तो है ही, ठीक है, मरने के बाद किसने देखा। लेकिन अब ये सब बातें तो जीवित में, मुर्दे थोड़ो इसको रियलाइज करेंगे। जीवित कोई अभी नहीं कह रहा है कि आप सबको से उदासीन हो जाओ, कटु व्यवहार करने लगो,
अरे मनियत सब वही राम के नाते, आप तो और प्रेमपूर्ण। बुद्ध को जब मालूम पड़ा कि उनसे पराया तो कोई है ही नहीं, जो चेतना उनके अंदर है वही सबके अंदर है, कुत्ते बिल्ली हाथी मगर शेर के अंदर भी वही चेतना है, तो सबके प्रति करुणा बह निकली। कंपैशन ऑफ बुद्धा, बुद्ध की करुणा बह निकली, सबके लिए बह निकली। अभी हमारे अंदर जितना प्रेम है वो अनंत हो जाएगा, अनंत आनंद हो जाएगा। जब वो अनंत सत्य का बोध होगा, अनंत ज्ञान में हम हो जाएंगे तो अनंत आनंद भी हो जाएगा। और वो आनंद हमारे तक सीमित नहीं रहेगा, वो सारी मानवता, सारे प्राणियों के लिए बह करके निकलेगा। लेकिन ये भी तय है कि अगर कारण चैतन्य है तो फिर जड़ की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, प्रातीतिक सत्ता है, ये रिलेटिव वर्ल्ड है। और देखिए आइंस्टाइन ने भी कह दिया ये रिलेटिव है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कुछ यहाँ दृढ़ करके नहीं है, दृढ़ करके नहीं है। और साइंस भी ये कई बार कह चुकी है कि देखो ये जो संसार है, साइंस की दृष्टि से क्या है, मैटर एंड एनर्जी, दो ही चीज़ें तो हैं, मैटर है और एनर्जी है। और विज्ञान ने यह भी कहा कि एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इस संसार की, इस ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है। और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल सकते हैं, काइनेटिक को पोटेंशियल में बदल सकते हैं, आप मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मशीन चला सकते हैं। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो अब कहा कि एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टिबल है, लेकिन नई एनर्जी आप नहीं पैदा कर सकते। ये विज्ञान भी इस पर खड़ा हुआ है। परमात्मा में क्या बढ़ाव होगा, परमात्मा तो अनंत है, और परमात्मा को इनफाइनाइट भी कहा। इनफाइनाइट का कोई मेजर नहीं हो सकता है कि यहाँ तक हो गया, भक्ति का भी कोई मेजर नहीं हो सकता है। प्रतिपल वर्धमानम, नारद भक्ति सूत्र में कहा, आदमी की तृप्ति का भी कोई मेजर नहीं हो सकता कि यही सबसे बड़ी तृप्ति है ना। और भक्ति और रति और तृप्ति मिलती चली जाती है। और कहा भी एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ये भी कहा यूनिवर्स भी एक्सपेंड कर रहा है। अब ये जब हम मैक्रोकॉस्म में जाते हैं तो बुद्धि जवाब देने लगती है, जब माइक्रोकॉस्म में जाते हैं तो भी बुद्धि जवाब देने लगती है। और वहाँ शास्त्र आता है कि बुद्धि जवाब दे ही जाएगी, क्योंकि बुद्धि परम सत्य तक पहुँच ही नहीं सकती। बुद्धि के साक्षी होकर के उस चेतन को समझा जा सकता है, और वेदांत के गुरु के उपदेश से वो साक्षी ब्रह्म है इसको समझा जा सकता है। ध्यान करके कभी मैं ब्रह्म हूँ ये नहीं समझा जा सकता। ध्यान करके ज़्यादा से ज़्यादा साक्षी को अनुभव किया जा सकता है, उस प्रशांति को अनुभव किया जा सकता है जो विचारों का साक्षी। बी डिस्टेंट एंड अनअटैच्ड ऑब्जर्वर ऑफ योर ओन थॉट्स, यही तो ध्यान है, यही तो साक्षी भाव में प्रतिष्ठित होना है, यही तो अपने दृष्टा भाव में प्रतिष्ठित होना है कि दृश्य से दूरी बना ली, दृश्य के दृष्टा हो गए, अब अटैच्ड नहीं है, सोच सोच के बढ़ा नहीं रहे हैं चीज़ों। तो साक्षी की क्या प्रशांति है, साक्षी का क्या बोध की गहराई है, निर्मलता है, पवित्रता है, ये जान ली, ये ध्यान से जाना जा सकता है। लेकिन फिर वेदांत का गुरु ही बताएगा कि ये साक्षी कोई तुम्हारी धरोहर नहीं है, ये साक्षी परमात्मा है, ये साक्षी ब्रह्म है, ये साक्षी तुम्हारे विचारों का ही अधिष्ठान नहीं है, ये सब कुछ का अधिष्ठान है, पूरे यूनिवर्स का अधिष्ठान है। और वो तुम हो जो तुम शुद्ध चेतन को जान लो, तुम निर्विशेष चेतन को जान लो,
तो फिर तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को जान रहे हो। यही तो जानने लायक है, इसके अलावा कुछ सब काम चला हुआ है। जानने लायक है तो तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप ही है। अब साइंस ने यह भी कह दिया कि ना वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, ना ये एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल है, बल्कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ये भी देखिए, सूक्ष्म को स्थूल में बदला जा सकता है, लेकिन सब जगत का पार्ट है। यहाँ चेतन की कोई बात नहीं आ रही अभी। चेतन तो वो वैज्ञानिक है, वो आइंस्टाइन के अंदर बैठे वो अज्ञान तत्व है जो असली है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाया, क्योंकि साइंस कह देती है कि नहीं, हम तो ऑब्जेक्टिविटी में, हम सब्जेक्टिविटी वाले नहीं हैं। हम तो जो चीज़ ऑब्जेक्टिव है उसी को जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं और उसी के बारे में अपने सिद्धांतों को बताते हैं। हम सब्जेक्टिविटी की तरफ नहीं बढ़ते, जबकि वेदांत कहता है कि जब तक तुम अल्टीमेट ऑफ सब्जेक्टिविटी को नहीं जानोगे तब तक ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व को नहीं बाहर खोजने से मिलेगा ही नहीं। दिल मह खोज दिल ही दिल खोजो, यहीं रही माँ रामा। तुमको सब्जेक्टिविटी की जो सबसे गहराई है, ऊंचाई है, उसको जानना पड़ेगा, अपने अंदर जानना पड़ेगा। बाहर खोजने से जगत में ही फंसाव बना रहेगा। तुम एनर्जी और मास के इंटरकन्वर्जन पे कभी कहोगे कि भाई एटम को विखंडित करके एटम बम बना लिया, और कभी कहोगे कि हीलियम हाइड्रोजन को मिला करके हाइड्रोजन बम बना लिया, और फिर सूरज की एनर्जी और ऐसे। तो यहाँ पर कहा कि देखो, अगर चेतन से ये जगत, ये सृष्टि उत्पन्न हुई तो वास्तव में चेतन से कोई रियल चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। ये तो प्रतीति मात्र है। किसको प्रतीति है? अज्ञानी जीव को। हम शरीर से कर्म करते हैं, स्थूल शरीर है, और उसके पीछे सूक्ष्म शरीर में इच्छा होती है, और उसके पीछे कारण शरीर में अव्यक्त वासना होती है। लेकिन परमार्थ तत्व में, शुद्ध चेतन में इन तीनों का अभाव होता है। न वहाँ फिजिकल बॉडी है, न वहाँ इच्छा है, और न वहाँ अव्यक्त वासना है। BMI चार्ट में ओंकार जो है उसके बाद वी भी शुरू होता है, और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट भी शुरू होती है, और फिर OET भी है, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट भी हैं, और उसके चक्कर में पड़ के हम परसीवर फीलर थिंकर यानी जीव बन के घूम रहे हैं। अब कहा कि देखो, जड़ इदम से अलग जो अहम सत्ता है, असल में कारण वही है, और चेतन से कुछ वास्तविक उत्पत्ति हो नहीं सकती। इसका मतलब ये आभास मात्र है। दूसरे श्लोक में यही कहा, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। इस दो दृष्टांत दिए, हमने चर्चा की थी। कहा देखो, चितव जो लोचन अंगुलिलाए प्रकट जुगल ससि तिनके भाए उमा राम विषयक असमोहा। अगर आंख में उंगली डाली जाए तो दो चंद्रमा दिखने लगते हैं, तो क्या दूसरा चंद्रमा सत्य है? कहा इसी तरह से जैसे दूसरा चंद्रमा सत्य नहीं है, वो आभास मात्र है, ऐसे ही ये जगत या अनात्म जो कुछ भी है आत्मा से अलग, वो आभास मात्र है, उसकी आभासी सत्ता है, वो प्रतीति मात्र है, वो सत्य नहीं है। तो दो बातें घटी कि जो जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऋते अर्थम, ऋते का मतलब नहीं है, नहीं है जिसका कोई अर्थ यानी एग्जिस्टेंस, ऋते अर्थम, जो एग्जिस्टेंस के बिना है, जो तात्विक रूप से है ही नहीं लेकिन प्रतीयत वो दिखाई देता है, और जो है न प्रतीयत च आत्मनि, आत्मा जो है वो दिखाई नहीं देता। ये बड़ी मजे की बात है कि जो है नहीं, जगत जिसका कोई रियलिटी, जो आभास मात्र है, वो तो बिल्कुल परम सत्य बन के हमारी छाती पे चढ़ा बैठा है, और परमात्म तत्व, आत्म तत्व जो है न प्रतीयत, वो दिखाई नहीं दे रहा है।
कहा ये कैसे हुआ, ये खेल हुआ कैसे, और हम फंसे कैसे इस खेल में। कहा तद विद्यात आत्मनो मायाम, ये उसी परमात्मा की माया की वजह से ये संभव हुआ कि जो है वो तो दिखता नहीं है और जो नहीं है वो दिखता है। शंकराचार्य भगवान ने विवेक चूड़ामणि में कहा, माया का एक लक्षण करते हुए, अघटित घटना पटीयसी माया। माया उनकी ऐसी शक्ति है परमेश्वर की कि जो हो नहीं सकता उसको हुआ करके दिखा देती है, और जो है उसको छिपा देती है। अघटित जो घटना घटी ही नहीं सकती उसको तो घटित हुआ दिखा देती है, और जो वास्तव में है उसको छुपा देती है। तुलसीदास जी ने इसी को कहा, सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, जदपि मृषा झूठी है छूटत कठिनाई। ये जड़ और चेतन की ग्रंथि कैसे बढ़ सकती है? एक है, एक है ही नहीं, एक आभास है और एक सत्य है। ये सत्य और सत्य की ग्रंथि कैसे? भगवान शंकराचार्य ने कहा तमः प्रकाशवत। अरे अंधेरे की, वो तो आत्मा तो प्रकाश रूप है और जड़ अंधेरा रूप है। ये प्रकाश और अंधेरे की ग्रंथि कहीं पड़ सकती है? लेकिन भाई हुई पड़ी है, हम अनुभव कर रहे हैं, वो परेशान है उसकी वजह से। इसलिए ये ग्रंथि क्यों पड़ी, इसका कारण ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसको तो इस ग्रंथि का भेदन करने की जरूरत है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसकी ये वासनाएं, इच्छाएं, कर्म की ग्रंथियां भेदन हो जाती हैं, उसको ये सृष्टि का रहस्य भी समझ में आ जाता है और चेतन परमात्मा का रहस्य भी समझ में, अवर भी समझ में आ जाता है और प्रवर भी समझ में आ जाता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, पर को भी समझ लेता है और अवर को भी समझ लेता है। जिसकी हृदय की ग्रंथि, ये जो तम और प्रकाश की ग्रंथि है, जो चेतन और जड़ की ग्रंथि है, ये भिद जाती है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यदि मृषा छूट, तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होय सुखारी। तो कहा कि देखो ये हुआ कैसे कि जो तत्व था, जो सत्य था, वो तो छिप गया, और जो चीज थी ही नहीं वो प्रकट हो गया। यह माया की, माया महारानी की कृपा ये है। अब इसका इलाज क्या है तो यहां भी बताएंगे। अभी चौथे श्लोक में हमने चर्चा भी की थी, और गीता जी में 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा कि दैवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये डिवाइन है, ये मेरी माया है, ब्रह्माश्रया माया है। ये बहुत कठिनाई से पार जाने वाली है। इसके पार जाने के उपाय क्या है? तो भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरणागत हो जाते हैं और मेरे ही शरणागत हो जाते हैं। एव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण। माम ये नहीं कि थोड़ा धन के शरणागत, थोड़े अपने बाहुबल के, थोड़े संबंधों के, थोड़े अपनी पद पोजीशन के, ना, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे और मेरे ही शरणागत होकर के रहते हैं। तो मायाम एताम तरंति थे, वो इस माया को तर जाते हैं, जो सत्य को तो छुपा देती है और जो है ही नहीं उसको दिखा देती है। दृष्टांत यहां क्या दिया कि यथाभासो, यानी आभास होता है, द्वितीय चंद्रमा का आभास होता है, लेकिन जब तक वो दिख रहा है तो लगता हाँ दो ही तो चंद्रमा है। भाई अहम भी सत्य है, इदम भी सत्य है। ना ना, दूसरा चंद्रमा इदम बिल्कुल सत्य नहीं है, अहम ही सत्य है। अहम एव आसम एव अग्रे पश्चाद हम नान्यत सत सत परम। ये सूक्ष्म, स्थूल और कारण सृष्टि कहीं नहीं है। मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहता हूं। ये जो कुछ और दिखाई देता है तत्व के अतिरिक्त, मुझ परमात्मा के अतिरिक्त, वो उसकी उत्पत्ति मायिक उत्पत्ति है, यानी हाय वह नहीं दिखती है। जैसे दूसरा चंद्रमा दिखता है, और ये माया मुझ परमात्म तत्व को कैसे छुपा देती है। जैसे नक्षत्रों में राहु दिखता नहीं है लेकिन ज्ञान से दिख जाता है। अज्ञान के कारण दूसरा चंद्रमा दिखता है
और ज्योतिषी गणना करके बता देते हैं कि राहु यद्यपि दिखता नहीं है नवग्रहों में, लेकिन वो है और उसका प्रभाव है, और वो ज्ञान से उसकी उपस्थिति समझ में आ जाती है। इसी तरह भगवान है, उसका प्रभाव है, वो आँख से नहीं, इंद्रियों से नहीं, ज्ञानेंद्रियों से नहीं समझ में आएगा, बुद्धि से भी, लेकिन गुरु के उपदेश से, साधना से भगवान है और उसका प्रभाव है, और वास्तव में वही है और उसी का प्रभाव है, ये बात समझ में आ जाएगी, यद्यपि वो दिखता नहीं है। गुरु जी कहते हैं भाई देखो, लोग कहते हैं भगवान है तो दिखाओ, और वेदांत कहता है अगर वो दिखता होता तो हम उसको भगवान नहीं मानते। क्यों? क्योंकि यह दृश्यम तज्जड़म तद मिथ्या, अगर वो दृश्य कोटि में होता तो वो जड़ होता और मिथ्या भी होता, नहीं दिखता है इसीलिए, यही तो उसकी खूबी है, इसीलिए तो भगवान है। दिखता होता तो वो भी जगत का पार्ट हो जाता, वो फिर भगवान भगवान न रह जाता अगर दिखता होता। गुरु जी कहते हैं भाई उसको तो अंदर ही खोजा जा सकता है। भावना के लिए अच्छी बात है कि वो जो है क्षीर सागर में है और ये है, फिर उन्होंने बनाया, ये ठीक है, भक्ति को पुष्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तत्व तो यही है कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं, और वो हमारे अंदर चेतन बन के बैठा है। फिर कहा कि यथा महांति भूतानि भूतेषु च अवचेष्वनु। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने ये माया, असल में माया को समझने की कोई वैसे जरूरत नहीं है, समझना परमात्मा को ही है, क्योंकि माया को समझने चलेंगे तो कहीं उसका ओरिजिन नहीं मिलेगा और उसका प्रभाव भी नहीं मिलेगा। इसलिए संतों ने कहा सावधान हो जाओ, माया को समझने के चक्कर में न पड़ो, तुम तो भगवान को समझने के चक्कर में पड़ो तो माया भी समझ में आ जाएगी, माया चली जाएगी। परम सत्य का बोध हुआ, फिर खोजो माया कहाँ गई, माया कहाँ चली जाएगी। रस्सी को जानो, सांप की लंबाई चौड़ाई, उसमें जहर क्या है, मोटाई कहाँ है, कैसे पैदा हुआ, ये सब के चक्कर में न पड़ो। तुम तो अधिष्ठान का ज्ञान करो तो सांप तो कहीं रह ही नहीं जाएगा, जगत तो उड़ जाएगा। जागने के बाद जैसे सपने का जगत उड़ जाता है, ऐसे ही परमात्मा तत्व को जानने के बाद ही जागृत का जगत तो उड़ जाएगा, जान जाओगे कि इसका कोई महत्व था ही नहीं, ये तो यथा भासो यथा तमः था। तो भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा ये माया क्या है, कहा अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। ये जो माया है ये अव्यक्त है, यानी स्थूल शरीर, स्थूल जगत तो व्यक्त है, और सूक्ष्म जो है वो भी उसी से व्यक्त हुआ है। स्थूल और सूक्ष्म को तो हम अनुभव कर सकते हैं, अपने सूक्ष्म को तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये क्या है, यह समष्टि बुद्धि है। हम समष्टि में चले तो महत्तत्व है, समष्टि बुद्धि, समष्टि अहंकार, पंच तन्मात्रा, फिर पंचभूत, फिर पंचभूतों से बना हुआ जगत, सूक्ष्म तन्मात्राओं से बनी हुई सूक्ष्म समष्टि, हम सबके मन बुद्धि वगैरह। तो ये सब जो है, ये इनके पीछे क्या है, माया, प्रकृति या त्रिगुण। कहा अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, ये भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति को जीव अपनी शक्ति से पार पा जाए ये नहीं संभव, और ये अव्यक्त है, ये हमारे कारण शरीर के भी परे है। अव्यक्त नामनी परमेश, ये भगवान की शक्ति है। तुलसीदास जी ने कहा एक रचई जग निज, कहा ताकर भेद वो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। जहां जहां तक तुम सोच सकते हो, तुम्हारी इंद्रियां देख सकती हैं, सुन सकती हैं, महसूस कर सकती हैं, मन और बुद्धि जहां जहां तक सोच सकते हैं वो सब माया का पार्ट है। उससे सत्य परमात्मा को नहीं सोचा जा सकता, नहीं जाना जा सकता। गो गोचर, गो का मतलब इंद्रिय, और गोचर का मतलब जहां इंद्रियां विचरण करती हैं वो विषय। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। ताकर भेद सुनो तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। उसके दो भेद हैं, एक विद्या माया, एक अविद्या माया।
एक रचई जग गुण बस जाके। विद्या माया क्या है भगवान की, कि वो संसार की रचना करती है। एक रचई जग, और वो त्रिगुणात्मिका है। सतरजतम 3 गुणों से वो जगत की रचना कर दे। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। वो परमेश शक्ति भगवान जैसी उसको प्रेरणा देते, अपना कोई बल उसका नहीं है, परमेश शक्ति है। भगवान के बल से बलवान होकर के जगत की रचना करती है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। कहा एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक अविद्या माया भी है जो दुष्ट है और दुख देने वाली है। या बस जीव परा भवकूपा, और उसी से आक्रांत होकर के ये जीव चेतन बन करके संसार के कुएं में पड़ गया, और कुएं से कोई अपने आप नहीं निकल सकता है। कुएं से तभी निकल सकता है जब कोई सहायक आवे, रस्सी डाले और खींचे। इसी तरह ये भवकूप संसार के कुएं से बिना सदगुरु के सहायता के कोई अपने आप हाथ पैर मार करके नहीं निकल सकता है। इसलिए बिन गुरु होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन। अब वो उसने रस्सी डाल भी दी, अब कोई पकड़ने को ही नहीं तैयार है, उसको सांप समझ रहा है, तो फिर कैसे वो भी क्या करेगा, तो गुरु भी हार जाएगा। इसलिए कहा वैराग्य भी चाहिए, गुरु बिन हो। अपने आप भवकूप से कोई निकल, गुरु यही कहते। देखो ये भवसागर भी हो सकता है, उतना ठीक उपमा नहीं है। हो सकता है लहरें थपेड़े से तुमको किनारे पर फेंक दें। भव नदी में भी हो सकता है कि हाथ पैर मार के तुम बाहर आ ही जाओ नदी। तो ये नदी और सागर की, भवसागर की, भव नदी की उपमा, भवकूप की उपमा सबसे है, क्योंकि कूप से कोई अपने आप बाहर निकल ही नहीं सकता है बिना बाहर की सहायता के। तो कहा एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, यापस जीव भरा भवकूपा। जीव जो है इस भवकूप में पड़ गया है। यहां शंकराचार्य भगवान ने विवेक चूड़ामणि में कहा कि, और देखिए भगवान की सृष्टि कभी दुख नहीं देती, वो विद्या माया, उसने तुमको, तुम्हारे लिए ये जगत बना दिया। भगवान ने जमीन बनाई, भगवान ने पेड़ बनाए, भगवान ने फसलें बनाई। हम कहते हैं ये खेत हमारा, ये खेत तुम्हारा। उसमें बंटवारा करके, भगवान की सृष्टि में बंटवारा करके मैं मेरा हम करते हैं, और यही मैं मेरा दुख का कारण बनता है। खेत और फसल किसी के दुख का कारण नहीं है। ये जो मैं मेरा की बुद्धि भगवान की सृष्टि, भगवान की मिल्कियत में, जैसे कहते हैं हम ट्रस्टी बन करके न रह करके मालिक बन के जब रहना शुरू करते हैं, तो यही हमारे दुख का कारण हो जाता है। किसी संत ने कहा कि जब बाप मरता है और 2 भाई फीता ले करके खेत का बंटवारा करने के लिए खड़े होते हैं और कहते हैं भाई उधर का खेत अब तुम्हारा, इधर का, तो धरती माता हंसती है कि जाने कितने लोगों ने मेरे ऊपर ये बाउंड्री करी और कहा ये धरती तुम्हारी है, और सब मुझे मिल गए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो तुम कहाँ, ये मेरे को पता नहीं कितने ने कहा ये धरती मेरी, ये धरती मेरी, अरे तुम सब मुझ में ही मिल जाने वाले हो, कोई तुम्हारी बुराई नहीं, मैं तो भगवान की सृष्टि हूँ। तो ईश्वर की सृष्टि दुख नहीं देती, जीव की सृष्टि दुख। वल्लभाचार्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जीव की सृष्टि दुख देती है, ईश्वर सृष्टि दुख नहीं देती है। ईश्वर की दृष्टि तो पोषण देती है। विवेक चूड़ामणि में कहा अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनादि अविद्या त्रिगुणात्मिका परा। ये अविद्या जो है माया, ये दुख देती है, और ये माया क्या है, त्रिगुणात्मिका है, सतरजतम से बनी हुई है। और इसके कार्य से इसका अनुमान किया जा सकता है कि जगत है तो माया की उत्पत्ति होगी, हमारे शरीर हैं तो माया की उत्पत्ति है। कार्य अनुमया सुधेय माया, विचार से कार्य के कारण के रूप में इसका अनुमान किया जा सकता है। यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, कि जगत है तो इसका कोई कारण होगा, और कारण चेतन कोई परिवर्तन परिणामी कारण हो नहीं सकता, वो आभासी कारण ही हो सकता है। इसलिए लेकिन कौन है जो ये चेतन को जड़ के रूप में, कौन है जो अविकारी को विकारी के रूप में दिखा रहा है, कौन है जो अद्वितीय को अनेक रूप में दिखा रहा है, तो वो माया महारानी है, वही इस जगत का कारण है। इस तरह से अगली कक्षा में हम आगे थोड़ा और विचार करेंगे। आज
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।